हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक सिंघल। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का विद्या गुरु के चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो होने वाली है तीसरी और आखिरी सितंबर मंथ की, जहां पर हम 21 से 30 सितंबर तक के इंपॉर्टेंट करंट करने वाले हैं कवर। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज की इस वीडियो में कवर होंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऑल्सो हिट द लाइक बटन एंड बेल आइकॉन, ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट आप लोगों को मिलते रहे। वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट सेक्शन का उपयोग कीजिए, कुछ कमेंट करके जरूर जाइएगा। अच्छा लगता है कि आप लोगों तक, एस्पिरेंट्स तक मेरी वीडियो जो है वो पहुंच रही है। बेटा, बहुत मेहनत होती है आप लोगों के लिए पूरे साल भर, बहुत मुश्किल से ये करंट अफेयर्स ढूंढ ढूंढ के लाने पड़ते हैं जो आप लोगों के एग्जाम्स में आपको सफल बनाते हैं। और अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग के लिए आपको कोई अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए, विद्या गुरु से बेहतर नहीं मिलेगा। लेट मी टेल यू, यहीं पर आप ऑनलाइन मैनर में जीएस और बाकी सब सब्जेक्ट्स हमारी डेडिकेटेड टीम के साथ कवर करते हैं। सोनिया मैम की गाइडेंस, अभिषेक सर की गाइडेंस के अंडर हम लोगों का एक फुल फ्लेजेड प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार है और हम कई सालों से रिजल्ट्स जो है वो प्रोड्यूस करते आ रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला करंट है, गवर्नमेंट ने यूको बैंक को बना दिया है एक बैंक जो अब हैंडल करेगा नयारा एनर्जी के सारे ट्रांजैक्शंस। आपको बता दूं, नयारा एनर्जी के ऊपर यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शन लगाए थे। क्यों लगाए थे? क्योंकि नयारा एनर्जी में 49% स्टेक जो है वो रशिया की रोसनेफ्ट ओन करती है। तो 49% स्टेक इस कंपनी में रशिया का है, इस वजह से सैंक्शन लगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अगर हम बात करें तो यूको बैंक का पहले ही दुनिया के बाहर बहुत कम प्रेजेंस आपको देखने को मिलता है, इसलिए यूको बैंक बढ़िया रहा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर बनाता तो सैंक्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर भी लग सकते थे। अगर यूको बैंक पर सैंक्शन लगेंगे भी तो क्या ही कर लोगे, क्योंकि पहले ही बहुत ऑपरेशंस कम है इन लोगों के। इसके बाद इंटरनेशनल वैल्यू समिट यहां पर इनॉग्रेट करी श्री नितिन गडकरी जी ने दिल्ली में, और इस इंटरनेशनल वैल्यू समिट में बताया गया कि भारत किस तरीके से आने वाले कुछ सालों में दुनिया का लीडिंग हब बन जाएगा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, ग्रीन मोबिलिटी में और इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन में। इन्होंने पहले ही बताया कि भारत पहले ही जापान को सरपास कर चुका है और भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट बन चुका है। आने वाले 5 सालों में अपन नंबर 1 भी बन सकते हैं। इसके बाद धौरदो, गुजरात का धौरदो बना गुजरात की 4th फुल्ली सोलर पावर्ड विलेज। धौरदो के 81 घरों की छतों पर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत आपको सोलर पैनल्स कुछ इंस्टॉल हुए दिख जाएंगे, जिनकी टोटल कैपेसिटी 177 किलोवाट की है। इसके बाद दोस्तों, इंडियन साइन लैंग्वेज डे जो 23 सितंबर को मनाया गया डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जनपथ न्यू दिल्ली में, और इस पूरे की पूरे इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे के दिन इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, एक ऑटोनोमस बॉडी, पूरे प्रोग्राम को हैंडल कर रही थी। तो इस इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर ने प्रोग्राम को जो है वो यहां पर अच्छे से चलाया, इंडियन साइन लैंग्वेज डे। और ये बॉडी जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर काम करती है। आपको बता दूं, ये दिन एक थीम के साथ मनाया गया, नो ह्यूमन राइट्स विदाउट साइन लैंग्वेज राइट्स, है ना। विदाउट साइन लैंग्वेज राइट्स आप मानव अधिकारों को प्रॉमिस कर ही नहीं सकते हैं। इसके बाद इंडिया ने बांग्लादेश से पहला मछली का कंसाइनमेंट रिसीव किया, यहां से फर्स्ट फिश कंसाइनमेंट। कौन सी मछली? हिल्सा फिश। हिल्सा फिश के बारे में आपको बता दूं, ये कंसाइनमेंट 17 तारीख को भारत पहुंचा, और बांग्लादेश पर पहले ही भारत ने कई सारे सैंक्शंस, एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं। फिर भी दुर्गा पूजा से पहले इन सब चीजों का भारत आना एक अफर्मेटिव स्टेप था। आगे बढ़ते हैं। आईएमएफ में चीफ क्रिस्टिना जॉर्जिवा ने डेनियल कैट्स का नाम प्रपोज किया है डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में। आपको बता दूं, ये पद पहले गीता गोपीनाथ जी के पास था, जो अगस्त 2025 में इस पद को छोड़ देती हैं। और डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर आईएमएफ इस फंड के दूसरी सबसे हाईएस्ट पोस्ट है आफ्टर चेयरमैन। तो आफ्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा दूसरी हाईएस्ट पोस्ट इस फंड में अगर कोई है तो वो डिप्यूटी मैनेजर की ही है, मतलब डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर की ही है, जिसका नाम अभी है डेनियल कैट्स। इसके बाद दोस्तों, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट विजयक ने 15 साल पूरे करे कारगिल में। इस प्रोजेक्ट को सन 2010 में चलाया गया था। आपको बता दूं, पिछले 15 सालों में इस प्रोजेक्ट ने 1400 किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें बनाई हैं, मेंटेन करी है। 80 मेजर ब्रिज पूरे लद्दाख में इसने बनाए हैं, और भाई साहब रिकॉर्ड ही बना दिया था इसने इस साल अप्रैल में। जोजिला पास को मात्र 31 दिन में रीओपन किया बीआरओ ने अंडर प्रोजेक्ट विजयक।
इसके बाद 28 नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस इस बार विशाखापत्तनम में हुई और इस पूरी कॉन्फ्रेंस को विकसित भारत सिविल सर्विस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की थीम के अंतर्गत जो है वो मनाया गया। इसके बाद फ्रेंड्स सिडनी मैकलाफिन जो है ये इन्होंने 400 मीटर का गोल्ड जीता है, 400 मीटर रेस में गोल्ड जीता है मैडम ने, सिडनी मैकलाफिन। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 जो टोक्यो में चल रही थी उस समय ये गोल्ड उन्होंने जीता। ये पूरी रेस मैडम ने 47.78 सेकंड में पूरी करी है, जो 1985 के बाद से सबसे फास्टेस्ट विमेन है इस रेस को कंप्लीट करने वाली। इसके बाद असम के म्यूजिक लेजेंड जुबीन गर्ग का निधन हो गया, जिन्होंने या अली नामक गाना जो है वो गाया था। सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग इंसिडेंट के वक्त इनका निधन हुआ। इसके बाद आपको बता दूं इनकी उम्र 52 साल की थी। इसके बाद नेक्स्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 100 रुपए का एक सांकेतिक सिक्का जारी किया भारत रत्न भूपेन हजारिका जी की याद में। भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका एक सिंगर, पोइट, सोशल फिलोसोफर, कल्चरल रिफॉर्मर थे और ये कॉइन जो है ये प्रधानमंत्री जी ने अनवील किया एक इवेंट के दौरान जो गुवाहाटी में चल रहा था, असम के गुवाहाटी में। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके बाद इस इवेंट के बाद त्रिपुरा का 524 साल पुराना मंदिर रीओपन किया, रीडेवलप करके इसको रीओपन किया। मंदिर का नाम है सुंदरी टेंपल। तो त्रिपुरा का सुंदरी टेंपल, इस टेंपल को 52 करोड़ की लागत के साथ रीडेवलप किया गया है और अंडर प्रसाद योजना। तो ये टेंपल प्रसाद योजना के अंतर्गत रीडेवलप हुआ है। प्रसाद का मतलब है पिलग्रिम रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। इसके बाद दोस्तों इंटरपोल एशियन कमेटी का सदस्य बना भारत और ये न्यूज जो है ये सिंगापुर में चलने वाली 25वीं इंटरपोल एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस की बैठक में अनाउंस किया गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इंटरपोल में भारत की वो संस्था जो भारत को रिप्रेजेंट करती है वो है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और इंटरपोल एशियन कमेटी तो एक एडवाइजरी बॉडी है जो इंटरपोल एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस को गाइड करती है। इसके बाद अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम पड़ा अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन और ये लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की याद में जो है ये किया गया। इसके बाद सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में आखिरकार वो पैक्ट साइन हो ही गया, जिसके लिए पाकिस्तान कई सालों से सऊदी अरब के पीछे पड़ा था। इस पैक्ट की खास बात यह है कि पाकिस्तान तो इस पैक्ट में एक तरीके से न्यूक्लियर कंट्री है और सऊदी अरब नॉन न्यूक्लियर है। दोनों देशों के बीच का समझौता यह दर्शाता है जो नेटो में आर्टिकल नंबर 5 करता है। तो यह समझौता क्या है? ये डिफेंस पैक्ट ये बोलता है कि अगर किसी एक देश के अगेंस्ट अटैक होता है तो वो दोनों देशों के अगेंस्ट अटैक माना जाएगा। इसके बाद जो मिथुन मनहस है ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के नए अनअपोज प्रेसिडेंट बने हैं, मिथुन मनहस। इसके बाद आपको बता दूं ग्राम पंचायतों को अवार्ड मिला है यहां पर नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2025 में। कई सारी ग्राम पंचायतों ने पहली बार नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2025 जीते। नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड की सेरेमनी विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में चल रही थी जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहां पर पहुंचे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह कैबिनेट मंत्री यहां पर आपको दिखेंगे, सॉरी मिनिस्टर है अंडर अपना प्राइम मिनिस्टर, सॉरी ही एक यूनियन मिनिस्टर है। और ये पूरा की पूरा नेशनल ई गवर्नेंस सेरेमनी जो है ये विकसित भारत सिविल सर्विस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आयोजित करवाया जा रहा था। इसके कुछ विनर्स के बारे में बात करें तो गोल्ड अवार्ड यहां पर रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र ने जीता। सिल्वर अवार्ड वेस्ट मजलिशपुर ग्राम पंचायत त्रिपुरा ने जीता। 2 जूरी अवार्ड मिले हैं जिसमें पहला अवार्ड गया है पलसाना ग्राम पंचायत गुजरात को और दूसरा सुवाकती ग्राम पंचायत उड़ीसा को। यहां पर जिसको गोल्ड अवार्ड मिला उसको 10 लाख का कैश प्राइज भी मिला। सिल्वर अवार्ड वालों को 5 लाख का कैश प्राइज यहां पर मिला। इसके बाद कई सारी ट्रॉफी, सर्टिफिकेट्स, ये सब चीजें तो खैर आप लोगों को यहां पर मिली ही है। नेक्स्ट, इंडिया और थाईलैंड का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री पूरा हुआ। एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज 14th एडिशन था जो मेघालय के रिबोई डिस्ट्रिक्ट में चल रहा था। ठीक है जी। इसके बाद एम्स ने यहां पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव शुरू किया है जिसका नाम है नेवर अलोन। और ये इनिशिएटिव 24/7 स्क्रीनिंग, काउंसलिंग, इंटरवेंशन, फॉलोअप केयर प्रोवाइड करवाएगा व्हाट्सएप के माध्यम से भी। आपको बता दूं इसका बेसिक सा एम क्या है, सुसाइड्स को होने से रोकना। जो सुसाइड्स हैं उनको जितना हो सके उतना प्रिवेंट करना।
तो ये इनिशिएटिव एम्स दिल्ली, एम्स भुवनेश्वर और IHBAS शादरा में जो है ये लॉन्च हुआ। इसके बाद इंडिया के फॉर्मर चीफ जस्टिस कौन, DY चंद्रचूड़ जी, इंडिया के 50वें चीफ जस्टिस डॉक्टर DY चंद्रचूड़, सॉरी जस्टिस DY चंद्रचूड़, इन्होंने एक नई किताब लॉन्च करी है। पेंगुइन जो रैंडम हाउस इसका पब्लिशर है और बुक का नाम है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। इसके बाद दोस्तों ICC ने यहां पर एक एंथम, ऑफिशियल एंथम जो है वो लॉन्च कर दी है, ब्रिंग इट होम। तो इंडिया की ICC की ऑफिशियल एंथम है ब्रिंग इट होम, जिसको श्रेया घोषाल जी गा रही हैं इस एंथम को। और ये ICC विमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 की हमारी एंथम है, जिसको भारत और श्रीलंका मिलकर होस्ट कर रहे हैं, है ना, जो 30 सितंबर से लेकर 2 नवंबर 2025 तक सारे मैचेस इंडिया और श्रीलंका में खेले जाएंगे। इसके बाद स्मृति मांदना जी ने यहां पर विराट कोहली जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। स्मृति मांदना अरुण जेटली स्टेडियम में तीसरा ODI मैच चल रहा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जब स्मृति मांदना जी ने यहां पर 100 रन मात्र 50 बॉलों में स्कोर करे, जो विराट कोहली जी का प्रीवियस रिकॉर्ड 52 गेंदों का रिकॉर्ड सेंचुरी बनाने का वो इन्होंने तोड़ दिया है। इसके बाद दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने यहां पर 10वां नेशनल आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट किया गोवा में, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी कवर किया था। इस बार का आयुर्वेदा डे 23 सितंबर को मनाया गया। आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लैनेट इस बार की थीम रही। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट खासकर की होम मिनिस्ट्री ने यहां पर NSCN नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग पर बैन 5 साल के लिए और बढ़ा दिया है। ये बैन क्यों बढ़ाया गया है? क्योंकि ये बॉडी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 का उल्लंघन कर रही है। होम मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये बॉडी जो है ये चाहती है कि जहां जहां पर भी नागा इनहेबिटेड एरियाज हैं इंडिया और म्यांमार के, उन सभी को मर्ज कर एक देश बनाना। दूसरा, इन लोगों का उठना बैठना है उल्फा, प्रीपाक, PLA जैसी बॉडीज के साथ, जो पहले से ही हमारी इंडिया में इंसर्जेंट ग्रुप्स के नाम पर इनकी काफी तारीफें जो हमने सुनी है ऑलरेडी। इसके बाद बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन का यूथ समिट इस बार इंडिया ने असम के गुवाहाटी में होस्ट किया 9 से 11 सितंबर के बीच में। आपको बता दूं जो बिम्स्टेक है ये कोई मिलिट्री संगठन नहीं है, ये केवल एक टेक्निकल और इकोनॉमिक संगठन है। इसके बाद टीम वर्ल्ड ने यहां पर टीम यूरोप को हराया लेवर कप जीतने के लिए, तो इस बार का लेवर कप टीम वर्ल्ड ने जीता। ये पूरा की पूरा टूर्नामेंट अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में चल रहा था। कमेंट सेक्शन पे आपको मुझे ये बताना है कि लेवर कप कौन से स्पोर्ट से संबंधित है, टू विच स्पोर्ट द लेवर कप इज कनेक्टेड। इसके बाद 25 सितंबर को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे सेलिब्रेट हुआ। इस बार के फार्मासिस्ट डे की थीम क्या रही? इस बार की थीम रही थिंक हेल्थ थिंक फार्मासिस्ट। इसके बाद तो अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को मनाया गया। अंत्योदय दिवस पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बर्थ एनिवर्सरी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म 1916 25 सितंबर के दिन मथुरा में हुआ था। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहां पर सभी बैंकों को क्लियर नोटिफिकेशन दे दी है कि आप सभी बैंकों को अनक्लेम्ड डिपॉजिट में रखे पैसे को 3 महीनों के अंदर क्लियर करना है। अगर कोई भी टर्म डिपॉजिट है, आपका फिक्स डिपॉजिट है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट में रखा पैसा है जिसको पिछले 10 सालों तक आपने क्लेम नहीं किया है, तो वो अनक्लेम डिपॉजिट के अंतर्गत RBI के द्वारा मैनेज किए जाने वाले फंड में भेज दिया जाता है, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। तो इसी फंड से जो पैसा है वो राइटफुल ओनर्स तक पहुंचाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों को अर्ज करा है। इसके बाद दोस्तों जब डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा पर एक तरीके से वन टाइम फीस लगाई $1 लाख की, उसके बाद ही चाइना का K वीजा आया और शायद इंडियन टैलेंट जो अमेरिका की तरक्की कर रहे थे वो शायद अब इंडिया से अमेरिका ना जाकर इंडिया से चाइना की तरफ जाए। K वीजा चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये उन एप्लीकेंट्स को बुला रहा है जिन्होंने स्टेम फील्ड्स में अभी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट या प्रोफेशनल कोर्स किया है। और K वीजा के लिए आपको किसी भी इन्विटेशन लेटर की जरूरत नहीं है, कोई भी लोकल स्पॉन्सर एम्प्लॉयर आपको नहीं चाहिए, आप डायरेक्टली अप्लाई करो, आ जाओ, बाकी चाइना देख लेगा। इसके बाद दोस्तों फ्रांस के पेरिस में इमैनुअल मैक्रोन और 26 देश, इसमें फ्रांस को मिलाकर, उन्होंने यूक्रेन को यहां पर सुरक्षा की गारंटी दी है। युद्ध के पश्चात, युद्ध खत्म होने के पश्चात यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी दी गई है 26 देशों के द्वारा।
और ये प्लेज, ये पार्ट है कोएलिशन ऑफ द विलिंग। तो कोएलिशन ऑफ द विलिंग नाम के इस कैंपेन के अंतर्गत ये शपथ ली गई है। इसके बाद वंदना गुप्ता बनी है कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स। वंदना गुप्ता कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट। कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के अंडर काम करता है ये ऑफिस। इसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर को यहां पर लिविंग ब्रिज ऑनर के साथ सम्मानित किया गया। क्यों? क्योंकि एट लास्ट इन्हीं के समय में भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज हो पाया। तो ये अवार्ड फिलहाल कीयर स्टारमर जी को हाउस ऑफ लॉर्ड्स लंदन में दिया गया और इनके बिहाफ पर यह अवार्ड सीमा मल्होत्रा जी ने एक्सेप्ट किया। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट ने एमओयू साइन किया है जेप्टो के साथ ताकि यूथ एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट किया जा सके। इस एमओयू के अंतर्गत जेप्टो 10,000 जॉब जो है वो तकरीबन यहां पर निकालेगा। एक स्ट्रक्चर्ड अर्बन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यहां पर क्रिएट होगी यूथ, विमेन और फर्स्ट टाइम जॉब सीकर्स के लिए। इसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान जी ने टीसैट्स को इनॉग्रेट किया न्यू दिल्ली के मानिकशॉ सेंटर में। टीसैट का मतलब ट्राई सर्विसेज एकेडमिया टेक्नोलॉजी सिंपोजियम, जिसकी थीम क्या रखी गई इस बार? विवेक व अनुसाधन से विजय। विवेक व अनुसाधन से विजय मतलब विक्ट्री थ्रू विजडम एंड रिसर्च। अच्छा है। इसके बाद दोस्तों आपको पता है फ्लाइंग कॉफिन अब रिटायर हो चुके हैं। मिग 21 का आखिरी स्क्वाड्रन को भी भारत ने गुड बाय बोला। उसके बाद अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने तकरीबन 62,370 करोड़ की डील हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ साइन करी, जिसके अंतर्गत अपन MK1 तेजस के 97 एयरक्राफ्ट परचेज करेंगे, जिसमें से 68 सिंगल सीटर होंगे और 29 यहां पर ट्विन सीटर होंगे। डिलीवरी 2027-28 से शुरू होगी और उसके बाद 6 साल लगेंगे इन्हें 97 एयरक्राफ्ट देने में। फिर यहां पर जनरल अनिल चौहान जी का CDS का कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है अंटिल फर्दर नोटिस। तो अब जनरल अनिल चौहान CDS पद पर 30 मई 2026 तक बने रहेंगे। ये भारत के दूसरे CDS है, स्पेशली आफ्टर जनरल बिपिन रावत। इसके बाद जस्टिस पावन कुमार भिमप्पा ये पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। आपको पता होना चाहिए पटना हाईकोर्ट या किसी भी हाईकोर्ट का जज गवर्नर उसको ओथ दिलाता है। तो यहां पर आपको आरिफ मोहम्मद खान दिख जाएंगे ओथ दिलाते हुए, जो बिहार के गवर्नर है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आर्टिकल 214 हाईकोर्ट के जजों के बारे में बात करता है, आर्टिकल 214। इसके बाद दोस्तों इरफान अली गुयाना के दूसरी बार राष्ट्रपति बने। तो री इलेक्टेड फॉर द सेकेंड टर्म गुयाना के जनरल इलेक्शन में प्रेसिडेंट इरफान अली की पार्टी पीपल्स प्रोग्रेसिव पार्टी सिविक को 65 में से 36 सीटें मिली। तो गुयाना की असेंबली में 65 सीटें हैं, जिसमें से 36 सीटें इनकी पार्टी को मिली और ये जीते, प्रेसिडेंट बनेंगे इरफान अली गुयाना के। इसके बाद दोस्तों तिरुमला को मिला भारत का पहला AI बेस्ड कमांड सेंटर टू मॉनिटर पिलग्रिम्स। कुछ इस प्रकार का मॉनिटर आप लोगों ने बॉलीवुड मूवीज में देखा होगा ना। हाँ, अब ये रियलिटी है। इस पूरे AI कमांड सेंटर में 6000 से ज्यादा AI अनेबल्ड कैमरे, 3D सिचुएशनल मैप और लाइव डैशबोर्ड है। पिलग्रिम्स को अच्छे से मॉनिटर किया जा सकेगा। तिरुमला आंध्र प्रदेश में है और ये पूरे प्लेटफॉर्म को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और भारत के न्यूली इलेक्टेड उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के उपस्थिति में इनॉग्रेट किया गया। इसके बाद DRDO ने यहां पर दिखा दिया दुनिया को कि अब लॉन्च पैड्स को सड़क पर बनाने की या सड़क को बनाने की जरूरत नहीं है। ट्रक्स को मिसाइलों पर लाद कर लॉन्च करने के लिए अपन रेलवे पर भी रखकर लॉन्च कर सकते हैं। तो भारत ने टेस्ट कर दिया है रेलवे लॉन्चर का। एक रेलवे लॉन्चर के माध्यम से अग्नि 5 प्राइम मिसाइल को लॉन्च करता हुआ यहां पर आपको टेस्ट दिखेगा। अग्नि 5 प्राइम मिसाइल एक इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल है और ये 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है। 24 सितंबर को ये टेस्ट किया गया। इसके बाद यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने GST अपीलेट ट्रिब्यूनल का उद्घाटन किया नई दिल्ली में। इनका मानना यह है कि यह ट्रिब्यूनल बहुत ही टाइम बाउंड मैनर में GST से संबंधित डिस्प्यूट को हल करेगी। कंसिस्टेंसी और लीगल इंटरप्रिटेशंस को बढ़ावा मिलेगा। टैक्स पेयर का कॉन्फिडेंस GST में बढ़ेगा और लिटिगेशन जो है, जो डिले होता है लिटिगेशन में, वो कम से कम होगा। और ये GST ट्रिब्यूनल नागरिक देवो भव के प्रिंसिपल के अधीन काम करेगी नई दिल्ली में। इसके बाद दोस्तों कतर के ड्यूटी फ्री ने UPI पेमेंट्स को एक्सेप्ट कर लिया है। अब कतर के ड्यूटी फ्री पे शॉपिंग आप भारत के UPI से कर सकते हैं।
ऐसा करने वाला कतर दुनिया का 8वां देश बना इन सबके बाद, भूटान, नेपाल, सिंगापुर, फ्रांस, यूएई, मॉरिशस और श्रीलंका के बाद। इसके बाद दोस्तों प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहां पर बिहार की महिलाओं को दी सौगात। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपए वन टाइम ट्रांसफर किए जाएंगे और अगर महिला उसका सही इस्तेमाल करती है तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट इस बेनिफिट को 2 लाख तक बढ़ा सकते हैं। 2 लाख तक ये बेनिफिट बढ़ सकता है। एक घर की एक महिला को ही मिलेगा, याद रखिएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, महिलाओं को यहां पर स्वयं सहायता समूह का भाग बनना होगा ये 10,000 रुपए लेने के लिए। किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप का मेंबर आपको बनना होगा, तभी ये 10,000 रुपए आपको मिलेंगे। इसके बाद पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 2027 की बैठक इस्लामाबाद में होस्ट होगी। देखने वाली बात यह है कि 27 तक क्या भारत वहां पर जाएगा। देखने वाली बात यह भी है कि क्या 27 तक पाकिस्तान जीवित रह पाएगा या नहीं। हालांकि 2026 में एससीओ की बैठक किर्गिस्तान के बिश्केक में होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फीफा ने यहां पर फीफा वर्ल्ड कप 2026 के 3 मैस्कॉट निकाले हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप के 3 मैस्कॉट्स हैं। क्यों? क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मैच यूएस, कनाडा, मैक्सिको में होंगे। तो तीनों मैस्कॉट्स बता दूं, ये ईगल जो आपको दिख रही है वो अमेरिका का है, उसके बाद मूज कनाडा का है और बीच में जो आपको एक शेर जैसा दिख रहा है ये मैक्सिको का मैस्कॉट है। तो तीनों के नाम बता दूं बेटा। क्लच द बेल्ड ईगल ये यूनाइटेड स्टेट्स को यहां पर एक तरीके से सिंबलाइज कर रहा है। मैपल द मूज ये कनाडा को रिप्रेजेंट कर रहा है और जेयू द जेगुआर मैक्सिको को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये पहली बार है जब मैंने बताया कि फीफा वर्ल्ड कप के 3 बैक टू बैक यहां पर मैस्कॉट्स निकले हैं। ये तीनों मैस्कॉट यूनिटी, डाइवर्सिटी और जॉय को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद दोस्तों अहमदाबाद 28 सितंबर से 11 अक्टूबर के बीच में एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का 11वां संस्करण होस्ट करेगा। कहां पर? वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नारंगपुरा में। और यह पहली बार है कि इंडिया एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप को होस्ट करेगा। जीतने वाली टीमें यहां पर एशियन गेम्स 2026 के लिए क्वालिफाई करेंगी। इसके बाद रविचंद्रन अश्विन ने इतिहास बना दिया है। ये भारत के पहले अपना मेल क्रिकेटर है जो बीबीएल के लिए साइन कर लिए गए हैं। जैसे आईपीएल है वैसे ही बीबीएल होता है, बिग बैश लीग। तो ये बिग बैश लीग में सिडनी थंडर्स में खेलेंगे। कौन? रविचंद्रन अश्विन। हिस्टोरिकल शिफ्ट है, खासकर कि उन सब रिटायर्ड प्लेयर्स के लिए जो पोस्ट रिटायरमेंट अपना करियर ऑप्शन खंगालते रहते हैं। तो रविचंद्रन अश्विन ने एक तरीके से रास्ता दिखा दिया आपको कि पोस्ट रिटायरमेंट आप क्या कर सकते हैं। इसके बाद यूनेस्को ने यहां पर हिमाचल प्रदेश के कोल डेजर्ट को ऐड कर लिया है अपनी बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट में। कौन सी लिस्ट है? वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, WNBR नाम की एक लिस्ट है यूनेस्को की। कौन सा कोल डेजर्ट? लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। और इसी के साथ भारत के टोटल यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में जो बायोस्फीयर रिजर्व्स है वो बढ़ के 13 हो चुके हैं। ठीक है जी। इसके बाद आपको आगे बढ़ते हैं। वेटरन जर्नलिस्ट अमशी प्रसन्न कुमार को यहां पर कृषि मीडिया अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। प्रसन्न कुमार जी मैसूर से आती हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 70 साल की केरला की महिला ने स्काई डाइव किया है 13,000 फीट से दुबई में। और इसी के साथ ये केरला की ओल्डेस्ट महिला बनी है स्काई डाइव करने वाली। कहते हैं ना कि एज जो है मतलब उम्र तो बस एक आंकड़ा होता है, जज्बात होने चाहिए भैया। तो वही दिख रहा है यहां पर। 71 साल की होम मेकर है, केरला के इदुकी डिस्ट्रिक्ट से ओल्डेस्ट वुमेन बनी है केरला की स्काई डाइव करने वाली। 2 लाख रुपए मैडम ने खर्च करे हैं यहां पर। 6,000 फीट पहले इनका पैराशूट ओपन हुआ। इसके बाद 30 सितंबर को इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे जो है ये सेलिब्रेट हुआ। और इसी के साथ आज की ये करंट अफेयर वीडियो होती है अंत इसका। आई होप आपको मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बहुत ही जल्द। अपना ध्यान रखिएगा, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन का उपयोग कीजिए, कमेंट कीजिए। कुछ क्वेश्चन है, कोई सजेशन है तो वो आप लिखकर भेजिए। कैसा लगा आपको मेरा काम ये जरूर बताइएगा। और प्लीज फर्स्ट टाइम अगर आप लिसनर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन हिट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे सभी एसएससी, सीजीएल और बैंकिंग के कोर्सेज ओपन है ऑनलाइन। और पेनड्राइव कोर्सेज भी आप जो है वो परस्यू कर सकते हैं। हमारे सभी सीजीएल और बैंकिंग के कोर्सेज ऑलरेडी ओपन है। यू गाइस कैन गो एंड चेक आउट। इसी के साथ दिस इज दीपक सिंघल साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच।